प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन दोनों ही आपस में गहरे जुड़े हुए मुद्दे हैं। प्रदूषण कई प्रकार से जलवायु परिवर्तन का कारण बन रहा है। प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। आइए प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के बीच के इस संबंध को समझते हैं। आखिर किस तरह प्रदूषण जलवायु परिवर्तन का कारण बन रहा है। ग्रीन हाउस गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस के जलने से CO2 उत्सर्जित होती है, जो ग्रीन हाउस गैसों में प्रमुख मानी जाती है और वैश्विक तापमान यानी कि ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मीथेन CH4 कृषि, विशेषकर मवेशी पालन और तेल एवं गैस उद्योगों से मीथेन उत्सर्जित होती है। मीथेन का ग्रीन हाउस प्रभाव CO2 से कई गुना अधिक होता है। नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O कृषि और औद्योगिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होती N2O की भी ग्रीन हाउस क्षमता काफ़ी अधिक होती है। ग्रीन हाउस गैसों के बाद नंबर आता है एरोसोल्स और ब्लैक कार्बन का। एरोसोल्स उद्योगों और वाहनों से निकलने वाले वे छोटे कण होते हैं जो वातावरण में तैरते रहते हैं। ये जलवायु पर विभिन्न तरीकों से प्रभाव डाल सकते हैं, जैसे कि सूर्य के प्रकाश को अवशोषित या परावर्तित करके। ब्लैक कार्बन अधजले जैविक पदार्थों जैसे कि लकड़ी और कोयला से निकलता है। यह वायुमंडल में गर्मी को अवशोषित करता है और हिमनदों और बर्फ़ की चादरों पर जमा होकर उनकी पिघलने की गति को बढ़ा सकता है। प्रदूषक गैसें CFCs यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं और साथ ही ग्रीन हाउस प्रभाव में भी योगदान करते हैं। हालांकि इनके उपयोगों पर काफ़ी हद तक प्रतिबंध लग चुका है। आइए अब जानते हैं प्रभावों के बारे में। स्वास्थ्य पर प्रभाव। वायु प्रदूषण से उत्पन्न बीमारियों जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों के कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली गर्मी, तूफान और बाढ़ जैसी आपदाएं भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही हैं। पर्यावरण पर प्रभाव। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जिसके कारण समुद्रों का जल स्तर बढ़ रहा है। इन वजहों से कृषि उत्पादन में कमी देखने को मिल रही है, जिस कारण भविष्य में खाद्य सुरक्षा पर खतरा बढ़ सकता है। जैव विविधता का ह्रास हो रहा है और पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन बढ़ रहा है। आखिर इसका समाधान क्या है? स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग। सौर, पवन, हाइड्रो ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का विस्तार प्रदूषण की समस्या को काफ़ी हद तक कम कर सकता है। ऊर्जा दक्षता उद्योगों और घरों में ऊर्जा की खपत को कम कर सकती है। पर्यावरणीय नीतियाँ। सरकारों द्वारा कड़े पर्यावरणीय नियम और नीतियों का क्रियान्वयन करके जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण की समस्या को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। जन जागरूकता। लोगों को प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के बारे में शिक्षित किया जा सकता है और एक स्थायी जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। ये सभी कदम प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम कर सकते हैं और एक स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।